हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। बस आपको जो चाहिएगा वो है इंटरनेट। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो सोचते हैं कि पुराना मोबाइल से नया मोबाइल में कैसे डेटा ट्रांसफ़र करें। वही आज मैं बताऊँगा और ये उन लोगों के लिए है जो उतने एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है मोबाइल कंप्यूटर में वो ऑलरेडी ये तरीका जानते होंगे। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आ गए हैं हम सब अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो सब एक क्रिएट करते हैं गूगल अकाउंट। अब गूगल के द्वारा ही एक फ़ीचर प्रोवाइड कराया गया है हम सबको, उसका नाम है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज होता है। अब ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज होता है कि हम लोग उसमें स्टोर कर दिए इंटरनेट के माध्यम से, तो अब हम लोग अपने किसी भी डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकेंगे, प्रोवाइडेड कि जो आप नए डिवाइस में किसी दूसरे डिवाइस में एक्सेस करना चाह रहे हैं उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपने स्टोर किया था पहले, और उसमें इंटरनेट होना चाहिए उतना इनफ कि आप उसमें लोड कर सकें। और एक और चीज़ है कि गूगल ड्राइव में 15 GB तक फ्री रहता है स्टोरेज। उसके बाद आप चाहे तो अपग्रेड करवा सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्टैक्ट्स क्या मतलब कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। हम लोग कॉन्टैक्ट्स खोलेंगे तो ये सब कॉन्टैक्ट है। आप जो भी नया कॉन्टैक्ट सेव करें, जैसे कि मैं कुछ भी सेव अगर अभी करता हूँ, मेरा अगर कोई भी नंबर मेरे को सेव करना है, ये नंबर अगर मेरे को सेव करना है तो क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट में जाऊंगा। उसके बाद मैं अपना डिवाइस ना सेलेक्ट करके, इससे डिवाइस में होगा, डिवाइस ना सेलेक्ट करके अपना अकाउंट सेलेक्ट करूंगा और फिर जो भी मेरे को लिखना होगा वो मैं लिख दूंगा और फिर सेव करूंगा। मतलब कि आपको अपने अकाउंट में सेव करना है ताकि दूसरे मोबाइल, जब आप नया मोबाइल फ़ोन ले या मोबाइल फ़ोन ही जनरली ले तो आप उससे मतलब कि इंपोर्ट कर पाए। अब क्वेश्चन दूसरा होता है कि अगर ऑलरेडी आपका सेव किया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे कि अगर मेरा ये कॉन्टैक्ट है, ये सेव किया हुआ है, ये मोबाइल में सेव किया हुआ है, मैं 3 डॉट में क्लिक करूँगा, मूव टू अनदर अकाउंट। अब अपने कॉन्टैक्ट में तो अपने जीमेल अकाउंट में कर लूँगा। तो जीमेल अकाउंट में जितना नंबर है सब जीमेल अकाउंट में आपको सेव करना है। उससे क्या होगा कि वही जो मैं बताया दूसरा फ़ोन में आप इंपोर्ट कर पाएंगे बिना किसी झंझट के। अब दूसरा चीज़ आता है, दूसरा टॉपिक, वो है फ़ोटोज़। तो अब बहुत सारा फ़ोटोज़ होता है, वो हम लोग को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डालना होता है। फ़ोन नया ख़रीदते हैं तो फिर हम लोग चाहते हैं कि पुराना मोबाइल का सारा फ़ोटोज़ नए मोबाइल में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल फ़ोटोज़, ये भी गूगल का ही है ऐप, गूगल फ़ोटोज़ में क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्न ऑन बैकअप कर देंगे। फिर टर्न ऑन बैकअप में क्लिक करते ही बैकअप टर्न ऑन हो जाएगा। फिर आपसे क्वालिटी पूछेगा। ओरिजिनल क्वालिटी में करेंगे तो स्टोरेज ज़्यादा जाएगा और कम क्वालिटी में करेंगे तो स्टोरेज थोड़ा कम जाएगा, आपका नेट भी कम लगेगा। फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट मतलब मोबाइल का जो डेटा है वो यूज़ करना है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं तो येस कर दीजिए, इसमें इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप जैसे ही करेंगे, जैसे ही कंफर्म करेंगे, आपका कम से कम बहुत सारा डेटा है तो एक दिन का तो डेटा आराम से उड़ जाएगा। जैसे ही नया डेटा आएगा वो भी उड़ जाएगा। आप इसमें चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं या इनेबल करेंगे तो आपको बाद में जितना आपको जैसे यूज़ करना है, अगर आपको 500 MB ही लगाना है, पूरा 1.5 GB नहीं लगाना है, आपका और भी कोई काम हो सकता है, तो एक बार आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये कंफर्म हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ देखते रहना है, यहाँ नहीं मतलब यहाँ देखते रहना है कि कितना आपका यूज़र है। जैसे यहाँ 2.8 है, अब 500 MB यूज़ होते ही मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ। तो स्टॉप करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ बैकअप एंड साइन लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करूँगा, इसको ऑफ कर दूँगा तो ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा। आपका उतना डेटा यूज़ हुआ। अब आपको जब करना है फिर आप बार बार आके ऑन कर लीजिए।
यहाँ पर और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, तो आप जैसा चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है जैसे कि बहुत सारा म्यूज़िक होता है, बहुत कुछ होता है, वो सब कैसे करें। जैसे वीडियोस होता है, वीडियोस तो वो फ़ोटोज़ वाला ऐप है, उसी से हो जाएगा। ऑडियो होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सब को कैसे करें। हम लोग को जैसे सपोज़ कि एक सब कुछ म्यूज़िक्स है। अब आपको जो जो म्यूज़िक अपने नए फ़ोन में डालना है या नए टैब में डालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेंड करेंगे, ड्राइव में क्लिक करेंगे। फिर ड्राइव में क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव कर लेंगे, तो ये आपके उस ड्राइव में सेव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं आप, अपने गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, अपने गूगल अकाउंट में। ऐसे क्लिक मारेंगे, क्लिक मार के सेंड करेंगे, सेंड करके ड्राइव करेंगे, ड्राइव में यहाँ सेव कर देंगे। मेरे को तो अभी सेव नहीं करना, इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रहा। आप सेव में क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। क्या क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, कुछ डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स भी कर सकते हैं, पर ये ऑलरेडी इंक्लूड हो ही चुका है। एक और चीज़ है कि कोई ऐप का डेटा हो तो कैसे, जैसे कि बहुत सारा ऐप होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा होता है। ऐप में क्या करना है ना, एक ही चीज़ है, इतना सारा ऐप है, तो ऐप में एक ही चीज़ है, आपको जो भी ऐप है ना, तो उस ऐप को आप गूगल अकाउंट से लिंक करवा लीजिए। तो क्या होगा कि आप जब अपना नया मोबाइल फ़ोन में करेंगे, मतलब गूगल अकाउंट डालेंगे, तो वो ऐप खोलेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे, उस ऐप में फिर गूगल अकाउंट डालेंगे, तो जितना आपका पहले का डेटा होगा वो सब आ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैं ऐप लिया, जैसे कि सपोज स्पॉटिफाई लिया, यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरा ईमेल अकाउंट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना ईमेल अकाउंट इससे लिंक करवा के रखा है। तो अब नया मोबाइल फ़ोन में जब भी मैं स्पॉटिफाई डाउनलोड करूँगा और ये अपना ईमेल अकाउंट डालूँगा, तो मेरा जितना भी डेटा स्पॉटिफाई का कि मेरे को कौन सा सॉन्ग पसंद है, कौन सा नहीं है, कौन सा लाइट सॉन्ग है, तो वो सब ऑलरेडी आ चुका होगा। हमने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट कवर कर लिए। एक लास्ट पॉइंट है, वो है व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप का कोई चैट है, कोई मीडिया है, वो सब कैसे अपने नए फ़ोन में लेके जाना है। आपको सिंपली खोलना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप खोलने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चैट्स में क्लिक करना है, फिर नीचे करना है, फिर यहाँ एक चैट बैकअप दिख रहा है, चैट बैकअप में क्लिक मारना है। फिर यहाँ बैकअप आप क्लिक करेंगे, यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, फिर बैकअप में टैप करना है। इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि बहुत जन बोलते हैं बैकअप करने से ही चैट लीक हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको बैकअप करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव ये है कि आपको वो सब चैट्स जो है वो वापस मिल जाएगा अपने नए मोबाइल फ़ोन में। नेगेटिव ये है कि आपका लीक होने का चांस हल्का बन जाता है। तो अब आपको देखना है कि आपका क्या उतना प्राइवेट चैट है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो लीक होने से। अगर नहीं है तो आप सिंपली बैकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात आता है कि गूगल अकाउंट में 15 GB ऑफ स्टोरेज तक ही मिलता है। अगर आपको 15 से ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 3-4 अकाउंट बना सकते हैं। 15 × 4 आपको 60 GB तक मिल जाएगा, पर आपको बार बार उतना अकाउंट डालना पड़ेगा नया डिवाइस में। तो आप नया मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, आप ईमेल आईडी देंगे, फिर इंपोर्ट डेटा करेंगे। आपका अगर नेटवर्क कनेक्शन रहा, वाईफाई कनेक्शन या मोबाइल डेटा, तो आप उससे डाउनलोड कर लेंगे। जितना डेटा होगा आपका डाउनलोड हो जाएगा, जितना तक आपका इंटरनेट। सपोज़ आपका केवल 1.5 GB डेटा है, मोबाइल डेटा या वाईफाई में जितना भी लिमिट है वो क्रॉस हो गया और आपका डेटा जब तक है गूगल अकाउंट में, तो आपका पूरा डाउनलोड नहीं हो पाएगा। फिर आप अगला दिन कर सकते हैं, उसका अगला दिन कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो आप कोई और दूसरा क्लाउड स्टोरेज ऐप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयरटेल में भी होता है, एयरटेल थैंक्स ऐप होता है, और भी बहुत सारा होता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर एक और वीडियो बना सकता हूँ। उससे क्या होगा कि आप मतलब कि बहुत सारे स्टोरेज अलग अलग ऐप से यूज़ कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका सम अप करके बहुत स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट क्या आता है कि बहुत जन कहता है कि जो गूगल ड्राइव है वो उतना सिक्योर नहीं है, उतना
मतलब प्रोटेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए आप एक सोल्यूशन है आपके लिए कि आपका जितना प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट फ़ोटोज़ है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, उसको छोड़ के बाकी सब बैकअप करिए, और जो उतना सा है वो आप किसी और जरिए से अपने नए मोबाइल में डाल सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको मतलब कि प्राइवेसी का डर नहीं रहेगा कि आपका प्राइवेट फाइल्स, आपका प्राइवेट फ़ोटोज़, आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कोई फाइल देख ले या लीक कर दे, इसका डर आपको नहीं रहेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको जितना एक्सप्लेन कर सकता था कर दिया। अब आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पूरा वीडियो समझ नहीं आया तो भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर समझाने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। बस कमेंट में आप बता दीजिए कि डिसलाइक क्यों किए, क्या कारण है, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं हो सके तो बना दूँगा।